सही में कुछ शक्तियां उसमें थी। क्या वो जादूगर था जो ये दुनिया को नष्ट करने वाला था? ये एक ऐसे काला जादू की बात है जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था और भी न जाने कितने परिवारों की जिंदगी लेना बाकी था। भारत एक ऐसा देश है जहां पर आप भरोसा करें या ना करें, लेकिन लोग आपको उसके शिकंजे में ले ही जाते हैं। यहाँ पर किसी न किसी की कभी न कभी अंधविश्वास के कारण बलि चढ़ ही जाती है। और इस बात का शिकार बना है मध्य प्रदेश के रहने वाला ब्रजलाल चोपड़ा। उसका बीमार पुत्र ठीक होता ही नहीं था और परिवार वालों को ऐसा लगता था कि उनके बेटे के ऊपर कुछ काली शक्तियां घूम रही हैं। वो लोग अपने बेटे का इलाज मिलता ना देख वो अपने बेटे को शहर के पास एक कबीले में ले गए जहां पे काले जादू से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वहां के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कबीले के सरदार का नाम पार्वती था। वहां पे उनके साथियों ने काले जादू का ऐसा जाल बिछाया कि जहां से ब्रजलाल, उनकी पत्नी और उनका 10 साल का बेटा उसमें से बाहर नहीं निकल पाए। हुआ यूं कि ब्रजलाल अभी तो अपने पुत्र को लेके कबीले में पहुंचे ही थे कि वहां पे हाजिर सभी ने ब्रजलाल को जादूगर कह के घेर लिया। उनका ये कहना था कि ब्रजलाल एक बहुत बड़ा जादूगर है और उसकी मृत्यु इस संसार के लिए बहुत जरूरी है। पार्वती ने अपने कबीले के आदमियों को आदेश दिया कि वो ब्रजलाल को मार दें। उन लोगों ने ब्रजलाल को घेर लिया और उनके आसपास नृत्य करने लगे। किसी के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में तेज धार वाली तलवार। उसमें से एक आदमी सामने आया और ब्रजलाल के हाथ काट दिए। ब्रजलाल बहुत चीखा, चिल्लाया, बार बार कहता रहा कि मैं जादूगर नहीं हूं, लेकिन उनकी चीखें उन लोगों के गाने में, हंसने में दब गई। ब्रजलाल को जादूगर कहने के बाद पार्वती ने अपने लोगों से ऐसा कहा कि इसकी सारी शक्तियां उसके हाथ में हैं, इसलिए कुछ भी समझे बिना ब्रजलाल के हाथ काट दिए। उसके बाद ब्रजलाल कभी भी किसी के ऊपर हावी ना हो, उसकी सारी शक्तियां भस्म हो जाएं, इसलिए उन दुष्टों ने ब्रजलाल को जिंदा जला दिया और देखते ही देखते ब्रजलाल का शरीर राख में मिल गया। ये सारा खतरनाक दृश्य ब्रजलाल के 10 साल का बेटा और उनकी पत्नी के सामने हुआ था। वो दोनों ने मदद के लिए चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन उन्होंने उनकी भी एक बात नहीं सुनी। ये सारी घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने ब्रजलाल की पत्नी और उसके बेटे को जाने की अनुमति दे दी और उन्होंने एक चेतावनी दी कि अगर इसके बारे में किसी को भी कुछ भी कहोगे तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अपने पति की मौत और पूरे परिवार को खत्म होता देख सुषमा पूरी रात पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही। माँ पुत्र ने सारी बातें पुलिस को बताई कि किस तरीके से वो डाकन ने उनके पति को जिंदा जला दिया। फिलहाल डकनों की पूरी जमात और उसके सरदार पार्वती सहित पुलिस ने सबकी धरपकड़ कर ली है और सुनने में आया है कि बहुत जल्द उन लोगों को मौत की सजा होगी। कानून इस घटना को किस तरीके से अंजाम देगा वो तो समय ही बताएगा, लेकिन इस घटना ने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सही में भारत में काला जादू होता है, और अगर होता भी है तो किस कारण से होता है। ऐसे ही हर रोज कितने निर्दोषों की बलि चढ़ेगी। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल।